ये अमृतकाल जो कहा जा रहा है, अमृतकाल, ये अमृतकाल सचमुच आ चुका है? इतना अमृत बरस रहा है, चारों तरफ जनता प्रसन्न है, खुश है, अथवा यह सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह के शब्दों में कहें, टेलीविजन चैनल पर उन्होंने कहा था कि चुनावी जुमले उछालने पड़ते हैं, कि यह सिर्फ एक जुमला है? आपके, मेरे और आपके सारे दर्शकों के और सारे भारतवासियों के परिवार की सुरक्षा, परिवार के जीवन व्यतीत करने की शैली और परिवार की खुशहाली से जुड़ी बात है। तो प्रश्न बहुत सिंपल पड़ता है, अमृतकाल है या नहीं तो छोड़ दीजिए, पहले हम ये देखते हैं कि सामान्य काल भी है कि नहीं। देखिए, एक जो व्यक्ति जो जन्म लेता है, उसको क्या चाहिए होता है? कोई भी जानवर आप देख लीजिए, जब जन्म लेता है, सबसे पहली चीज होती है राइट टू सेल्फ डिफेंस। ठीक है, वो अपना बचाव कर पाए और ठीक से रह पाए, उसकी सुरक्षा हो पाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे नंबर 1 चीज किसी भी जीव के लिए है कि भैया, क्या मेरी राइट टू सेल्फ डिफेंस है और क्या मेरा जीवन सुरक्षित है? दैट्स नंबर 1। दूसरी बात, एक मनुष्य के लिए, स्पेशली एक हिंदू के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट आवश्यकता है कि क्या मैं अपना धर्म, अपना रिलीजन फॉलो कर सकता हूं। इसका मतलब है कि क्या मैं मंदिर जा सकता हूं, क्या जो भी मेरे धार्मिक पर्व हैं, क्या मैं उनको मना सकता हूं, क्या नहीं मना सकता। और तीसरी बात है कि चलिए, ये तो मेरी बात होगी, मेरे परिवार की क्या स्थिति है? क्या मेरा परिवार सुरक्षित है? क्या मेरी बहू बेटियां, मेरी पत्नियां, मेरी बहनें सुरक्षित हैं, नहीं सुरक्षित है? आर्थिक वाली बात, खाने पीने की बात तो बहुत बाद में आती है, बहुत बाद में आती है। सबसे पहली बात है ये 3 चीजें कि क्या मैं सुरक्षित हूं, क्या मेरा परिवार सुरक्षित है और क्या हम अपने पर्व मना सकते हैं कि नहीं। और इन तीनों पे मैं बोलना चाहता हूं, एक एक करके मैं आपको ये दिखलाऊंगा कि नहीं नहीं नहीं, इन तीनों का आंसर है नहीं। सबसे पहली बात, क्या हम सुरक्षित हैं? उसका आंसर है नहीं। अगर आप देखिए, पिछले 5 साल में, 4-5 साल में, बंगाल को छोड़ दीजिए, उसके अलावा करीबन 500 हिंदू मारे गए हैं, करीबन 500 हिंदू मारे गए हैं। और मैं राइट्स की बात नहीं कर रहा, नॉन राइट्स में जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कन्हैया लाल के केस में 6 लोग मारे गए। ठीक है, तो ऐसे करीबन 500 लोग मारे गए हैं। इन सब 500 की सूची बाय डिटेल, इन सूची एक्चुअली जयपुर डायलॉग्स की वेबसाइट पे है, वो भी पूरी कंप्लीट नहीं है, पर एक सूची है। और इसको वो लोग कहते हैं रैंडम वायलेंस, और मैं भी इसको रैंडम वायलेंस कहता हूं कि आप सड़क पे चलते चलते रैंडमली कोई भी आपको पिकअप करके मार सकता है। और ये मैंने बोला था पिछले साल, मेरा उनके साथ एक प्रोग्राम था, लोगों ने देखा होगा, और मैंने ये दर्शाया था कि एक फेस शिफ्ट हो गया है, और अभी जिहाद उस लेवल तक पहुंच गया है कि चलते चलते रैंडमली आप पे कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है। ये मैंने दर्शाया था कि चलते चलते किसी भी कारण के लिए और किसी भी कारण के बिना भी कोई भी जिहादी आपको उठा के आपको रास्ते पे कभी भी मार सकता है। और ये हो रहा है, 500 केसेस ऐसे हैं, उनमें तो कुछ एक जो मेरी मेमोरी में है, कुछ छोटे बच्चे, 2 साल की बच्ची ट्विंकल शर्मा, ये यूपी का केस है, इसका मैंने आपको लिंक भी भेजा है। 2 साल की बच्ची ट्विंकल शर्मा, उसको एक जिहादी ने रेप करके मार दिया, यूपी में हुआ। यूपी की बात करें, अभी गाजियाबाद में रक्षाबंधन पे एक छोटी बच्ची के सामने, 14-15 साल की बच्ची थी, वो एक ऐसे गांव में रह रही थी जहां काफी सारे जिहादी हैं, उस पे हमेशा ईव टीजिंग होती थी। तो उसका जो भाई था, कजन भाई था मेरे ख्याल से, उसने रोकने की कोशिश की, उसको उसके सामने मार दिया गया रक्षाबंधन से 1 दिन पहले। ठीक है, वीर सिंह छोटा सा बच्चा, उसको मार दिया गया। एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, उसको एक जिहादी आता है, उसको उठाता है, उन दोस्तों में से एक का पिता है, उसको उठाता है, उसको वहीं सर्कमसाइज कर देता है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सेफ नहीं हैं। ऐसा इस लेवल का वायलेंस
जो एक रैंडम तरीके से, मैं ऑर्गेनाइज वायलेंस की बात नहीं कर रहा, राइट्स की बात, पर रैंडम तरीके से आप पे, मुझ पे, शिल्पी जी पे और जो भी कोई देख रहा है, हम पे या हमारे परिजनों पे कभी भी कहीं भी हो सकता है। ये बहुत ही सीरियस बात है और ये मैंने, जैसे मैंने बोला पिछले साल, मैंने बोला कि ये पहली बार भारत की हिस्ट्री में हो रहा है और एक फेस शिफ्ट हो रहा है और ये चलता रहेगा। अगर आप बड़े बड़े केसेस लीजिए, लव जिहाद का केसेस लीजिए, हमने कितने केसेस देखे हैं लव जिहाद के। एक केस था जहां एक लड़की थी, उसको घर में आके जला दिया गया। मेरा पिछले साल, पिछले पुरानी बात है, घर में आके जला दिया गया। अच्छा, ये तो हो गए जो केसेस जो ये जिहादी कर रहे हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जो बीजेपी वाले हैं, उनके लोग भी ये सब में लगे हुए हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अभी उत्तराखंड में एक बात हुई, एक केस आया था, मेरे ख्याल से लड़की का नाम था अंकिता भंडारी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। उसको रेप करके मारा गया। एक बहुत ही सीनियर बीजेपी लीडर का बेटा था, उसके रिजॉर्ट में वो काम करती थी। और जब ये केस आया तो बीजेपी के जो प्रवक्ता थे, सबने उस केस को डिफेंड करने की कोशिश की। अभी एक और केस, ऐसे मल्टीपल केसेस आए हैं जहां बीजेपी के जो नेता हैं या उनके बेटे हैं, अलग अलग केसेस में रेप में और मर्डर में पकड़े गए। अच्छा, उससे आगे बढ़िए, आपको खुद पता है कि जब कन्हैया लाल के बाद जो मर्डर्स हुए और कन्हैया लाल का जो मर्डर हुआ, उसमें बीजेपी के खुद मेंबर्स शामिल थे, बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के खुद मेंबर्स शामिल थे। रोज केसेस आते हैं, रोज नहीं तो हर हफ्ते में एक केस मिनिमम ऐसा होता है कि बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हो, या उस डिस्ट्रिक्ट का ये कमेटी चेयरमैन हो, या उस स्टेट के चेयरमैन का बेटा हो, कोई ना कोई जो बीजेपी के औपचारिक मेंबर्स हैं, कोई ना कोई जिहादी पकड़ा जाता है। महीने में 3-4 केसेस ऐसे आते हैं मर्डर में, रेगुलरली होता है। अगर आप बड़े वायलेंस के केसेस देखें तो फिर नू का केस, दिल्ली राइट से सब हमारे सामने। तो एक तो बात ये होगी कि हम इंडिविजुअली सुरक्षित नहीं है, और भारत की हिस्ट्री में पहली बार ये कहीं नहीं, कभी नहीं हुआ है। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत की इंडिपेंडेंट भारत की हिस्ट्री में 1947 के बाद इस लेवल का रैंडम अनसीजिंग वायलेंस कभी भी किसी के अगेंस्ट, हिंदुओं के अगेंस्ट कभी नहीं हुआ, नेवर। दूसरा, आप क्या अपना सुरक्षा कर सकते हैं इन केसेस में? इन केसेस में क्या आपको राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस है? जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस इंडियन पीनल कोड, कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है, क्या वो जमीन पे आप यूज कर सकते हैं? उसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं यूज कर सकते? आपने अभी अभी देखा, आपके सामने हुआ, नू में क्या हुआ। नू में जब अटैक्स हुए थे उस वीएचपी के प्रोसेशन पे, बीएचपी वाले, ये सुदर्शन न्यूज वाले, जो बेसिकली गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैं, हेवी गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे जब अटैक हो रहा था कि भैया हमें बचाइए, हमें बचाइए, हमें बचाइए। उस दौरान उनको बताया गया, गवर्नमेंट को बताया गया, इतने लोगों ने सोशल मीडिया पे बताया कि देखिए, नू के अंदर ही उस एरिया में एक आर्म पुलिस की बटालियन और एक सीआरपीएफ की बटालियन परमानेंट की लोकेशन प्लान पे है, उनको यूज किया जाए। नहीं यूज हुआ। आसपास के थानों से फोर्स बनाई जाए और शूट किया जाए, नहीं किया गया। तो उस केस में बाद में बात पता था, इतने ये लोग चिल्लाए, बाद में पता चला कि ड्यूरिंग दैट सिचुएशन वहां भी बहुत सारे रेप्स हुए। आपने इसमें बहुत बात की हुई है, उस टाइम पे भी बहुत रेप्स हुए। बट इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उसके बाद जब हिंदू अपनी सेल्फ डिफेंस में कुछ करना चाहते थे, उस टाइम पे ये जो सेक्शंस 44 जो भी होता है वो लगा दिया गया, और हिंदूज को अपने सेल्फ डिफेंस में प्रोटेस्ट भी नहीं करने दिया। तो मैं ये दर्शाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो लोग कहते रहते हैं कांग्रेस होती तो कम्युनल वायलेंस बिल आ चुका होता, मेरा ये कहना है कि कम्युनल वायलेंस बिल तो ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पे डी फैक्टो लागू हो चुका है। वो कुछ भी वायलेंस करें, और वो बहुत हाई लेवल पे वायलेंस कर रहे हैं, आप अपना बचाव भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप अपना बचाव करेंगे, या तो कर्फ्यू लगा दिया जाएगा या आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। और इसमें जो तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं, तो पहली बात कि हम सुरक्षित नहीं है, दूसरी बात कि हमें अपनी सुरक्षा की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है वो भी छीन लिए गए हैं, और कम्युनल वायलेंस बिल डी फैक्टो लागू कर दिया गया है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अगर हम अपना रिलीजन फॉलो करना चाहें,
वो भी अलाउड नहीं है आजकल। कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अभी अभी दिल्ली में या मेरे ख्याल से यूपी में केस हुआ था, मेरे को याद नहीं है कहाँ। एक बच्चा बेचारा राखी बांध के स्कूल गया। स्कूल में सिर्फ उसकी नहीं, सारे बच्चों की राखियां काट दी गई, गवर्नमेंट स्कूल। ठीक, कोई बच्चा तिलक डाल के स्कूल जाता है, उसको जिहादी टीचर पीट देते हैं। कोई वहां कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं, तो जो पब्लिक स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, वहां का जो जिहादी प्रिंसिपल है वो आके फिर वहां गालियां देता है। आप पुलिस में रिपोर्ट कराने जाएं तो अगर आपको एक बीजेपी के ये जो पॉलिसी है कि मुस्लिम्स को पुलिस में भर दिया जाए, उस पॉलिसी के अंतर्गत कभी भी आप देखेंगे हर लेवल पे, सब इंस्पेक्टर से लेके सीनियर लेवल्स तक, एडीजी लेवल तक, अगर आपको मिल गया कि भैया कोई मुस्लिम ऑफिसर है वहां, तो आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। और ये हमने कितने केसेस में देखा। इनफैक्ट आप देख लीजिए, जो डीएम थे, या नू के डीएम थे, या उसके आसपास के डीएम थे, उनको ट्रांसफर करना पड़ा। और ये रोज केसेस होते हैं। जब हमने ये जो 6 लोग जिनको मारा गया था, हिंदुओं को मारा गया था कन्हैया लाल के बाद, जब मैंने उसके डिटेल में बताया, तो उसमें ऐसे 2 केसेस थे जहां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उसका जो सुपरवाइजिंग ऑफिसर था, एक केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, इस केस में सुपरवाइजिंग ऑफिसर, वो मुस्लिम थे, और उन्होंने एक हेडशॉट को जिससे गोली मारी थी, और ये था कि मान नहीं रहे थे कि हेडशॉट। ऐसे केसेस चल रहे हैं। तो ये तो, और फिर मैं ये बोलने की कोशिश करूं कि आप, हमारा जो रिलीजन है, जो हमारा धर्म है, और दोनों एक है, रिलीजन धर्म एक है, उसको फॉलो करने की परमिशन नहीं है। आप अपनी यात्राएं नहीं निकाल सकते। और ये कोविड से शुरू हो गया। कोविड से जो सारी रिस्ट्रिक्शंस थी कि आप कुंभ मेला पे नहीं जा सकते, हरिद्वार नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, वो फिर एक्सटेंड होके गणपति तक आया। फिर ये रूल्स आने लग गए, गवर्नमेंट से रूल्स आने लग गए। उस टाइम पे जो होम सेक्रेटरी थे, वो रूल्स फ्रेम करने लग गए कि आपकी गणेश मूर्ति इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। अरे भैया, गणेश मूर्ति के साइज से और कोविड के रिस्ट्रिक्शन से क्या कनेक्शन है भाई? और ये कोविड से शुरू हुआ। और आप देखेंगे कि कोविड के आड़ में हमें अपने फेस्टिवल्स नहीं मनाए दिए जाने चाहते हैं, पर उसी टाइम पे प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी रैलियां संबोधित कर रहे थे, इलेक्शन रैलीज। मंदिर तोड़े गए। काशी और अयोध्या तो हमें पता है, पर बैंगलोर में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, गुजरात में क्या हुआ, उसके बाद अगर आप देखें, आज की डेट में दिल्ली में एक मुस्लिम प्रोसेशन को अलाउ कर दिया गया है, बट हमारे फेस्टिवल्स को अलाउ नहीं करते। अगर जन्माष्टमी का कोई फेस्टिवल है वो अलाउ नहीं होता, बट मुस्लिम केसेस अलाउ हो जाते हैं। और लास्टली, ये तो ओपन अटैक्स हो रहे हैं हिंदुइज्म पे। अगर स्टालिन हिंदुइज्म को डेंगू और मलेरिया कहता है, तो बीजेपी के जो सीनियर मोस्ट आरएसएस के आदमी हैं, बीएल संतोष, जो ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं बीजेपी के, इसका मतलब कि कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक के हैं और आरएसएस के सबसे सीनियर अधिकारी हैं बीजेपी में, वो सनातन धर्म को स्टमक इन्फेक्शन कहते हैं। तो अगर आप ये पूरा का पूरा ले लें, ये 3 चीजें, कि हम सुरक्षित नहीं हैं, हमें अपनी सुरक्षा की अनुमति नहीं है, और हमें अपने फेस्टिवल्स मनाने की अनुमति नहीं है, तो इसको आप कैसे अमृतकाल कह सकते हैं?